हेलो नीट आर्मी, आप लोग का केमिस्ट्री का क्लास जो था उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग को बता रहे थे। उसमें अगर याद होगा तो हम लोग सब अल्कीन और अल्काइन, ठीक है, यहाँ तक हम लोग पूरा कर लिए थे। इसमें अगर याद होगा तो यहाँ पर सिंगल, यहाँ डबल और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनता था। अब आप लोग को आज जो हम बताएंगे, पहले बताएंगे कि हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। आपका क्वेश्चन इससे भी कुछ हद तक आता है। देखिए, अगर आपका रिंग इस टाइप का हो, साइक्लिक का सबसे पहला मतलब जो आपको समझना है वो ये है कि जैसे ही कोई भी कंपाउंड साइक्लिक हुआ उसका मतलब है कि वो कंपाउंड रिंग के फॉर्म का होगा, ठीक है। अब अगर आपका ये रिंग सेम टाइप के कार्बन, मतलब कि इसमें बस कार्बन हो, यानी कि सेम टाइप का एलिमेंट रहे, तो उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। और अगर हम लोग यहाँ इसको चेंज कर दें, ठीक, यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन लगा दें या नाइट्रोजन लगा दें, इस टाइप से हम लोग अगर यहाँ पर कोई दूसरा एलिमेंट लगा दें तो वो हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक, ठीक। जैसे कि अगर आपको फ्यूरॉन याद हो तो फ्यूरॉन में ऑक्सीजन होता है उसके रिंग में, या फिर पिरिडीन का स्ट्रक्चर आप लोग, पिरिडीन का अगर स्ट्रक्चर आपको याद होगा तो उसमें रिंग में नाइट्रोजन होता है। तो वो सब जो है वहां पर कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट होता है, तो इसलिए वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल होगा। इस तरह से अगर साइक्लिक कंपाउंड बना तो वहां पर भी हेट्रोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड बन सकता है। या एलिसाइक्लिक कंपाउंड अगर आपको बोला जाए तो एलिसाइक्लिक क्या होगा, जिसे आपको अगर याद होगा हम आपको बताए थे एक कंपाउंड जो कि इस टाइप से हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर जहां पर ये इसका वर्टिसेज है, मतलब कि अगर कहीं हम लोग इस टाइप से लिख दिए तो ये सब कुछ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम लोग सिंपल इस तरह से लिख दिए तो ये भी कार्बन होगा और ये सब कुछ कार्बन होगा, ठीक है। सेम उसी टाइप से यहाँ पर 1 2 3 ये कार्बन होगा और बाकी इसका जितना बॉन्ड बचा उसको हम लोग हाइड्रोजन से पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल 3 कार्बन है और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग ANE कहते हैं, ठीक है, उसके नाम के लास्ट में लगाते हैं। और 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं। तो इस तरह से ये हो गया, और चूंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ तक समझ लेने के बाद ये जो भी कुछ बेसिक नॉलेज था, इसके बाद जो जरूरी है वो है कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। यहाँ पर जो नेमिंग होता है उस नेमिंग को बुलाता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये जो संस्था है इसके थ्रू कुछ रूल रेगुलेशन बनाया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग का। उसके ही अकॉर्डिंग आप कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं। उसका जो कॉमन नाम है वो हो सकता है कि कॉमनली उसको क्या बोला जाता है वो अलग हो, लेकिन IUPAC नेमिंग हर एक कंपाउंड का यूनिक होगा और उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप उसका कुछ और नाम रख दिए, कोई और उसका कुछ और अलग नाम रख दिए। जैसे एकदम सबसे सिंपल, अगर आप लोग को 10th क्लास का याद होगा, देखिए इस तरह से एक कंपाउंड बन रहा है। अब यहाँ पर इस कंपाउंड में क्या है कि 2 कार्बन है, ठीक, और साइड में अगर आप ध्यान दीजिए तो एक OH है जुड़ा हुआ। अब इसका नेमिंग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जितना कार्बन है उसके
नंबर के लिए जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं वो लिखेंगे। 2 को हम लोग इथ बोलते थे, तो ETH। अब ANE होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर कहीं कोई सिंगल बॉन्ड नहीं है। लेकिन इथेन के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन होना चाहिए और यहाँ पर है OH, तो इथेन का E को हम लोग हटाएंगे और OH के लिए जो यूज होता है वो है OL। ठीक, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH। ठीक, तो CH3CH2OH अगर ये पूछा जाए तो इसको हम लोग इथेनॉल बोलेंगे। अब ये था बेसिक 10th का। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग जो रूल आपको 11th क्लास में पढ़ना है उसको देखिए। मान लीजिए इस टाइप से एक चेन हो और यहां पर CH3 हो जुड़ा हुआ। अब बाकी सब जगह हाइड्रोजन हम लोग अगर इस तरह से बॉन्ड लगाते हैं तो वो हाइड्रोजन कंसीडर किया जाता है। ये हो गया, ठीक है। अब इसका क्या नाम होगा? देखिए, सबसे फर्स्ट रूल है कि आप यहाँ पर मेजर कीजिए कार्बन के नंबर को। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5 है इसमें टोटल कार्बन। अब आपका एम होना चाहिए कि चेन जो भी आप सेलेक्ट करते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन का नंबर हो। रूल ये है कि आप बॉन्ड टू बॉन्ड चलेंगे बिना बॉन्ड को स्किप किए हुए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ तक को काउंट किए उसके बाद फिर आप इसको काउंट कर लीजिए, तो ये कुछ आपको नहीं करना है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस कार्बन से इस कार्बन तक आए, ये बॉन्ड के थ्रू 1 यहाँ था, फिर ये 2 ये 3 ये 4 हो गया। ठीक, अब अगर यहाँ से हम लोग काउंट करना शुरू करें 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 हुआ। अगर हम लोग इधर से काउंट करें 1 2 3 4, मतलब किसी भी कंडीशन में हाईएस्ट आपके चेन में जो कार्बन आ रहा है वो 4 आ रहा है। अब ये काउंटिंग सही है या ये काउंटिंग सही है, या एक और हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 और एक यहाँ पर 4 या यहाँ पर 4। ठीक है, अब इसमें से कौन सा काउंटिंग सही है इसको समझिए। फर्स्ट रूल था कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। सेकेंड रूल था कि उस चेन में जो भी ग्रुप अटैच हो, अटैच का मतलब जिसको कि आप अपने काउंटिंग में जगह नहीं दिए। अगर हम लोग इधर से इधर काउंट किए हैं तो ये आपके चेन में कहीं नहीं था, या अगर हम लोग इधर से इधर काउंट किए हैं तो ये आपके चेन में नहीं था, या फिर अगर यहाँ पर से हम लोग इधर गए तब ये गायब था। मतलब कोई एक जो भी आपके चेन में काउंट नहीं हो पाया वो वहां पर अटैच ग्रुप माना जाएगा। ठीक है, अब वो जो अटैच्ड ग्रुप है उसके लिए क्या रूल है कि उसको आपको कम से कम नंबर पर रखना है। इसको ऐसे समझिए कि आपके यहाँ कोई गेस्ट आए, आप सब गेस्ट को एक एक कुर्सी बांट दिए। कोई एक गेस्ट था जो कि बच गया, उसको आप कुर्सी नहीं दिए, तो कुर्सी के गुस्सा को आप कम किस तरह से कीजिएगा, जब आप पैकेट बांटने निकलिएगा तो जिनको आप कुर्सी नहीं दिए हैं उनको आप पहले पैकेट दे दीजिएगा कि उनका गुस्सा कम हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो ग्रुप है या ये जो ग्रुप है अटैच, उसको हम लोग सबसे कम नंबर पर रखेंगे। जैसे 1 2 3 4 यहाँ पर हो गया। अब ये दूसरा नंबर पर है ये ग्रुप, ठीक। या अगर हम लोग इधर से काउंट करें 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये थर्ड नंबर पर आता है। मतलब कि इधर से ही काउंट करना सही होगा, तब ये दूसरे नंबर पर आएगा। तो अटैच्ड ग्रुप को सबसे कम नंबर पर रखें, इसका मतलब ये सेकेंड नंबर पर आ गया। अब इसका नेमिंग लिखना शुरू करते हैं। देखिए इसका कैसे नेमिंग करेंगे। यहाँ पर जो इसका पोजीशन है वो लिख दिए, सेकेंड जो सबसे मिनिमम था वो, फिर डैश,
कभी भी नंबर और अल्फाबेट के बीच में आपको डैश लगा के चलना है। ये हो गया 2 डैश। उसके बाद इसका नाम क्या है? मिथाइल। देखिए यहां पर मिथाइल लिखे। अब चूंकि हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका ये जो M है वो होना चाहिए कैपिटल यानी M, और ये सब कुछ को आपको एक साथ लेके चलना है, यानी 2 मिथाइल। उसके बाद 1 2 3 4, 4 को हम लोग ब्यूट बोलते थे, BUT, और सब सिंगल बॉन्ड है तो हो गया ANE, यानी 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके हम लोग इसको और अच्छा समझते हैं। देखिए अब अगर ऐसा हो 2 3 4 5, एक यहाँ और लगाते हैं 6, और यहाँ पर CH3 एक जोड़ दें और एक और CH3 जोड़ दें या। ठीक है, अब बाकी सब जगह सिंपल हाइड्रोजन लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका नेमिंग किस तरह से होगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर से काउंटिंग करना शुरू करें 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक 2 पर अटैच्ड ग्रुप आपको ये मिल गया। ठीक, 2 3 4 और दूसरा 4, इस तरह से मिला, यानी कि आपका जो अटैच्ड ग्रुप है वो हो गया ये और एक ये। अगर इधर से हम लोग काउंट करें 1 2 3 4 5, और या तो यहाँ 6 या यहाँ 6, यानी कि 3 और 5। ठीक, और अगर कुछ हो सकता है तो ये होगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपका चेन ही छोटा हो गया। मतलब कि इन दोनों में से कोई एक होगा कि या तो ये सही है या ये सही है। अब इन दोनों में से कौन सही होगा? देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी ग्रुप अटैच्ड है या जितना भी अटैच्ड ग्रुप है उसको हम लोग सबसे पहला है कि मिनिमम नंबर वाले कार्बन पर रखेंगे, और दूसरा रूल क्या है कि उन लोग का पोजीशन का जो सम है वो कम से कम आना चाहिए। यहाँ पर दूसरा और चौथा ये दोनों पोजीशन को जोड़ें तो 6 आ रहा है, और इस कंडीशन में क्या हो रहा है? तीसरा और पांचवा। ठीक, तो 3 + 5 8, 2 + 4 6, छोटा ये हुआ, तो हम लोग के लिए ये ज्यादा सही है। ठीक, तो हम लोग इधर से ही काउंट करेंगे। अब उसके बाद देखिए क्या यहाँ पर होगा, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब लिखना कैसे शुरू करेंगे? यहाँ पर ये था 2 और ये था 4। जब भी नंबर कभी होगा, जैसे नंबर को अल्फाबेट से हम लोग सेपरेट करते थे डैश से, और नंबर को नंबर से हम लोग सेपरेट करेंगे कॉमा से। ठीक, अब उसके बाद फिर से आपको अल्फाबेट लिखना है तो यहाँ लगाएंगे डैश, और कितना अटैच्ड ग्रुप है, तो 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 के लिए हम लोग जो यूज करेंगे वो है डाई। ठीक, देखिए 1 के लिए कुछ यूज नहीं करना है। जनरली इनऑर्गेनिक में 1 को मोनो बोलते हैं, ऑर्गेनिक में 1 कुछ नहीं। 2 डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा। ठीक, तो इस तरह से आपको ये सब प्रीफिक्स यूज करना है। यहां हो गया 2 4 डाई, उसके बाद मिथाइल, और आपके चेन में जो टोटल कार्बन है वो है 6, तो हो जाएगा XN। ठीक है, तो यहां तक में और कुछ समझना नहीं है। अब इसमें ये जो IUPAC नेमिंग है, इससे कभी कभी इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन आता है कि आप इसका क्या होगा IUPAC नेम वो बता दीजिए, या कोई नेम है दिया हुआ उसका कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा या कंपाउंड कैसा होगा वो बताइए।
अब यहाँ पर ही फंक्शनल ग्रुप अटैच होना शुरू होता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, एकदम सिंपल सा कंपाउंड है, सिंपल सा कंपाउंड है, कार्बन और वहां पर क्लोरीन और बाकी 3 जगह हाइड्रोजन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला इसका हो गया CH3Cl। इसका नाम क्या होगा? तो इसके नाम में सबसे पहले आपको जो ग्रुप आगे अटैच है वो लिखना है, प्लस उसके पोजीशन के साथ। इसका पोजीशन फर्स्ट कार्बन है तो यहां लिखेंगे 1 डैश क्लोरो और मीथेन, 1 क्लोरो मीथेन। ठीक, अगर यहां पर रहता 2 क्लोरीन इस तरह से, तो इसका नाम हो जाता 1,1 डाई 1,1 डाई क्लोरो मीथेन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका नेमिंग कर सकते हैं। अब अगर आप लोग को याद हो क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम क्या होता है आप लोग उसको यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग IUPAC नेमिंग का जो बेसिक रूल है उसको समझे हैं। अभी इसमें और बहुत कुछ बाकी है, जैसे कि अगर यहीं पर मिथाइल हो और यहाँ पर हम लोग एक और ग्रुप अटैच कर देते इथाइल। ठीक है, आपके चेन में मिथाइल और इथाइल दोनों होता, तो नाम लिखते टाइम में पहले मिथाइल लिखते या इथाइल लिखते। अब यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर क्लोरीन के साथ साथ ब्रोमीन भी होता, तब हम लोग पहले क्लोरो लिखते या पहले ब्रोमो लिखते, अगर दोनों का सेम पोजीशन हो 1,1 हो। ठीक, या अगर डिफरेंट पोजीशन होता तब हम लोग क्या करते। तो इस तरह से अभी यहाँ पर IUPAC नेमिंग में और बहुत कुछ बाकी है, और इससे जितना हो सकता है उतना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी बनाइए। तो आज जहाँ तक हम लोग पढ़े, मतलब सबसे फर्स्ट हम लोग सिंपल चेन का नेमिंग करने सीखे। मान लीजिए ये आपको दिया हुआ हो कि इसका नाम बताइए, या प्लस है दिया हुआ, इसका नाम बताइए क्या होगा। तो आपको पता है कि हर एक जो कॉर्नर है वहाँ पर कार्बन होगा, या इन पॉइंट 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर सिंपल 6 कार्बन लगाइए, नाम लिख दीजिए। इसका क्या होगा? 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 कार्बन है। ठीक, तो इसका नाम आप लिख सकते हैं, देखिए इस टाइप से 1 2 3 4 5। बाकी को हाइड्रोजन समझ लीजिएगा। देखिए अब इसका नेमिंग क्या करेंगे, 1 2 3 या 1 2 3, इससे ज़्यादा इसका चेन में कार्बन आ ही नहीं सकता है। अब जो बच गया, यानी कि एक यहाँ बचा एक यहाँ बचा, दोनों दूसरे नंबर पर है, तो इसको लिखेंगे 2,2, उसके बाद डैश डाई। ठीक, फिर मिथाइल 2 डाई मिथाइल प्रो, क्योंकि 1 2 3 या 3 मतलब चेन में 3 कार्बन है, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका नेमिंग कर लेंगे, या इसका भी नेमिंग हो सकता है। तो आज बस सिंपल सबसे पहले हम लोग चेन के बारे में समझे कि कैसे उसका नेमिंग होगा, और उसमें कुछ अटैच्ड ग्रुप, अगर सिंपल हम लोग इथाइल मिथाइल इन लोग को, मतलब अल्काइल ग्रुप अगर वहाँ पर अटैच हो, ठीक, मतलब कि अल्केन में अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को हटा दें तो वो अल्काइल होता है। इसी तरह से मीथेन में एक हटा दें वो मिथाइल, इथेन में एक हटाने पर इथाइल। इन लोग को अगर हम लोग चेन में जोड़ेंगे तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसका सिंपल जो कॉन्सेप्ट था वो आज हम लोग समझे। अब अगर ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होगा तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो, और बाकी फंक्शनल ग्रुप अटैच होने पर किसका प्रायोरिटी होगा, किसको हम लोग पहले रखेंगे, किसका सफिक्स यूज होगा, किसका प्रीफिक्स होगा, इसको समझेंगे।